सकते ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे पहुँचने का। हम्म हम्म बिकॉज जब भी आप vCenter सर्वर की बात करते हो ना, तो यू मस्ट नीड टू यूज डोमेन जॉइन ना। राइट सर, राइट। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द VMware डोमेन ज्वाइनिंग। एंड इसमें हम बात करेंगे कि डोमेन की इम्पोर्टेंस क्या है, कि रियल इन्वायरमेंट में ESXi को डोमेन का मेंबर क्यों बनाया जाता है। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। उसके बाद सेटअप अपने पास रेडी है, मैंने एक सर्वर इंस्टॉल कर रखा है 2016 पे एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। उस डोमेन का इस्तेमाल करेंगे अपने ESXi को मैनेज करने के लिए। बट क्वेश्चन ये है, इम्पोर्टेंस वाई वी नीड टू ऐड। ये अपने पास ESXi होस्ट है, मान लीजिए मल्टीपल ESXi होस्ट हमने बना रखा है। आई एम गोइंग टू इंस्टॉल वन डोमेन कंट्रोलर, दिस इज अवर डोमेन ESXi होस्ट वन। स्क्रीन मिल रही है आपको? हेलो? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, दिस इज अवर स्क्रीन डोमेन मिल गया। मशीन। और इस डोमेन मशीन को हम ऐड करेंगे ESXi होस्ट के साथ, लाइक दिस। वाई डोमेन इज इम्पॉर्टेंट? पहला, एक तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, नेम रेजोल्यूशन। सबसे पहला जो एजेंडा है वो नेम को रिजॉल्व करना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, NTP सर्विस को मैनेज करना। तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है यूजर एंड परमिशन। ठीक है। और चौथा जो है इंस्टॉलेशन ऑफ vCenter सर्वर। सो दीज फोर इम्पॉर्टेंट टास्क कम इन टू द पिक्चर जब हम भी बात करते हैं डोमेन के इन्वायरमेंट की। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें डोमेन ज्वाइनिंग के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है। जस्ट वांटेड टू नो अबाउट हाउ मच यू कंफर्टेबल विद डोमेन एंड व्हाट आर द यूसेज ऑफ डोमेन। रियल इन्वायरमेंट में डोमेन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, एक लाइन में डिस्क्राइब करो। कैन यू हेयर मी गाइस? डोमेन मीन्स सर आपका एक डोमेन, आपका एक बाउंड्री होता है। डोमेन मीन्स आपका डोमेन एक बाउंड्री होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का डोमेन के अंदर जितना भी सिस्टम है, जितना भी यूजर, कंप्यूटर, प्रिंटर, हम उस सबको मैनेज कर पाते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम को, इन्वायरमेंट को। यस सर, यस सर। लॉजिकल बाउंड्री। लॉजिकल बाउंड्री, बिल्कुल। हाँ सर। कोई क्लाइंट हो, कोई डिवाइस हो, नॉट ओनली द क्लाइंट, डिवाइस हो कोई, लाइक डिवाइस की अगर हम बात करें तो जैसे प्रिंटर हो गया, DVR हो गया, या फिर CCTV कैमरा का हो गया, बायोमेट्रिक डिवाइस हो गई, इन सभी को कंट्रोल किया जा सकता है। आपको याद यस होगा यस, कि यूजर, इस कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर। प्रिंटर स्कैनर सब कुछ, मतलब वो उसमें आ जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें इस केस में, तो यू नो दैट कि कहीं ना कहीं DNS भी पिक्चर में आता है। जब हम डोमेन की बात करते हैं, AD की बात करते हैं, तो DNS भी आता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। और DNS की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? DNS इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द नेम। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? यस सर। नेम को रिजॉल्व करने के लिए। सर यस सर, नेम टू आईपी मैपिंग, आईपी टू नेम मैपिंग। IP टू द नेम, नेम टू द IP, इन दोनों को रिजोल्यूशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपने डोमेन का। DNS का, डोमेन के अंदर DNS आ जाता है, करेक्ट। चलिए हम यहाँ पे पहले तो ESXi ऑन कर लेते हैं, जो अपने पास ESXi होस्ट था। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं अपने डोमेन को। डोमेन इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम? हैव यू आइडिया अबाउट हाउ टू इंस्टॉल डोमेन? एक बार इसमें एक्सप्लेन करो। डोमेन आपका जो सर्विस है, वो सर्विस को सर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो सर्वर है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस। सर्वर में सर्विस का नाम क्या है? सर्विस का नाम वो तो सर जो आज एवरी टाइम करते हैं, सर्विस का नाम आपका वो क्या बोलते हैं सर उसका, आई थिंक
अभी बोल ADDS सर्विस, हाँ सर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विसेज, DNS, हम्म, डोमेन नेमिंग सर्वर सर। वो DNS है भाई। डोमेन नेमिंग सर्वर वो DNS का पार्ट है। हाँ चलो, सर ADDS सर, ADDS ADDS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। राइट। यस सर ADDS। सर जी मेरे को एक छोटा सा डाउट है सर जी, उसको क्लियर करो ना। बोलो। ये माउंट बोलते हैं ना सर, लाइनेक्स में यूज करते हैं ना, वोड वो माउंट का मीनिंग मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। माउंट का मतलब ये होता है अटैच करना। माउंट का मतलब है अटैच करना, ठीक है, किसी भी सिस्टम में अटैच करना या उसको उससे जोड़ना। जो भी सॉफ्टवेयर को, नहीं तो जो भी पेन ड्राइव से, ऐसा है सर। चलो, ये हमने ESXi को ऑन किया जिसमें VM रन कर रही है, और दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास, नीड टू मैनेज द डोमेन कंट्रोलर। तो डोमेन के लिए मैं अपने दूसरे इंस्टेंस को RDP एक्सेस कर लेता हूँ। यहाँ पे अपने पास ये अनदर कंप्यूटर है। आई एम गोइंग टू लॉग इन विंडोज सर्वर 2016, 2016 पे काम करते हैं अभी। ये हमने डोमेन इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मीन्स आई होप यू नो अबाउट द कि क्या स्टेप यूज किया जाता है इंस्टॉलेशन के लिए। इज इट ओके सर जी? हाँ जी। अभी दो ESXi बोले ना सर, एक ही वर्क स्टेशन में दो कर सकते हैं, नहीं तो डिफरेंट लैपटॉप में इंस्टॉल करना है सर? ये अगर रैम है ठीक ठाक 16 GB के आसपास रैम है तो दो हम कर सकते हैं एक ही वर्क स्टेशन में, एक ही वर्क स्टेशन पे। अगर रैम कम है तो आप एक ही इंस्टॉल करिए। 8 GB रैम है तो एक ही इंस्टॉल करना। वो 8 GB बोलो तो एक ही ऐसा ही करना है सर, एक ही ऐसा लैपटॉप में करना आ रहा है। हाँ जी। और 16 GB के है तो दो कर सकते हैं, लेकिन अभी दो की जरूरत नहीं है। जब भी सेंटर पे आएंगे हम लोग तब दो ESXi इंस्टॉल करेंगे, अभी तो जरूरत नहीं है इसकी। अभी एक ही सिंगल ESXi काम चल जाएगा। हाँ वही सर, अभी तो मैं ये वर्क के बिजी के वजह में प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ सर। क्लासेस तो सुन रहा हूँ डेली, प्रैक्टिकल वाइज अभी स्टार्ट नहीं किया है सर जी, केवल तो वर्कलोड ज्यादा हो गया सर। अच्छा। ये हाँ, एक्चुअली मेरे को लाइनेक्स नहीं आता है सर, बट उन लोग ट्रेनिंग देके हम लोग को L2 दे दिया सर डायरेक्टली। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है सर। ओके। तो इसके ऊपर वो कमांड्स को पूरा, ये लाइनेक्स बोले तो थोड़ा टाइम ज्यादा खा ले रहा है सर वो समझने के लिए। विंडोज बोले तो इजी है, मेरे को ऑलरेडी सर्वर पर वो मालूम है। ये लाइनेक्स में पूरा वो कमांड्स को रन करना है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है सर। आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इश्यूज आते हैं लिनक्स के साथ, वैसे भी थोड़ा सा टफ है लिनक्स विंडोज के कंपेयर में। जी ये है ना, पूरा मेमोरी में स्टोरेज करना है सर। वो बोले तो आपको देख तो एक आइडिया आ जाता सर्वर में। ऐसा एक्टिव अब ग्रुप पॉलिसी में बोलते तो ग्रुप पॉलिसी में जाना, फटाफट क्लिक करके कर सकते हैं। GUI मैनुअली अपन टाइप करना। GUI में थोड़ा सा आसान है, उसमें थोड़ा सा पार्ट CLI का रहता है, कमांड लाइन का, तो दिक्कत आ सकती है। चलिए, ये अपना डोमेन है और यहाँ पे हमने ESXi का भी एक्सेस कर रखा है 19। इसकी IP जो एड्रेस है वो 19 है। तो दोनों सिस्टम हमने एक्सेस कर लिए, और अभी हम चलते हैं 192.168.1.19। लॉगिन करा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट, और जो भी हमने यूज़र का पासवर्ड दिया होगा उस पासवर्ड से। चलिए, ESXi के पेज पे आ गए हम लोग। GUI के पैनल पे मैनेज पे क्लिक करो आप, और अभी तो मैंने इसको class.com से जोड़ रखा है, बट इसको हम कर देते हैं लीव, क्योंकि हमें यहाँ पे डोमेन देखना है कि कैसे जोड़ा जाता है, कैसे क्या स्टेप यूज करते हैं। तो अभी हमने इसको लीव कर दिया। लीव इन द सेंस कि अब ये फिर से सिस्टम हमारा किस पे आ जाएगा, नॉर्मल वर्क ग्रुप पे आ जाएगा।
चलिए ये नन हो गया, कोई भी डोमेन नहीं अटैच है। दिस इज़ अवर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने इंस्टॉल कर रखा है 2016 पे। और टूल्स पे जाएंगे आप, टूल्स पे जाने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे जाएंगे। यहाँ से वेरीफाई करना है हमें कि हमारा जो डोमेन नेम है वो क्या है। तो डोमेन नेम हमने जो रखा है इसमें ये है cloudkaksa.in, दिस इज द डोमेन नेम। और आपको एक चीज़ यहाँ पे वेरीफाई कर लेनी है कि आपका जो सिस्टम है, जो सर्वर है ना, वो सर्वर पिंग करना चाहिए ESXi होस्ट से। पिंग स्पेस ESXi की IP एड्रेस क्या है 1.19 वी आर एबल टू पिंग, दोनों आपस में पिंग कर रहे हैं। अब हमें इस cloudkaksa.in को इस डोमेन के साथ रिप्रेजेंट करना है, ज्वाइन करना है, ताकि इसके अंदर जो यूज़र्स हैं उन यूज़र को हम कंट्रोल कर पाएँ, उन यूज़र को अपने हिसाब से परमिशंस दे पाएँ, किस VM को किस यूज़र के लिए असाइन करना है वो सारी एक्टिविटी दे पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोमेन के थ्रू अपने रिसोर्स को कंट्रोल करना, डोमेन के थ्रू अपने पोर्टल को कंट्रोल करना, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि VCSA एडमिन का ये वर्क होता है, ये टास्क होता है कि उसे परमिशंस, डोमेन मैनेजमेंट और स्टोरेज मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से आने चाहिए। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यूज़र्स पे तो बाद में आएंगे, यूज़र ऑलरेडी हमने बना रखा है, टाटा नाम का है यूज़र, और भी एक आधी यूज़र हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे, बट यूज़र का पंगा नहीं है। पहला चैलेंज ये है कि इस डोमेन को cloudkaksa.in को अपने ESXi होस्ट से कनेक्ट कर सकें ताकि इसको हम ज्वाइन करा सकें। प्री रिक्विजिट क्या कहता है, इस सिस्टम की IP आप पहले तो वेरीफाई करिए। 192.168.1.18 इसकी IP एड्रेस है, 19 IP एड्रेस हमारी ESXi की है, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। डोमेन की IP 192.168.1.18 और जो ESXi है अपने पास एक, उसकी IP एड्रेस है 192.168.1.19 और दोनों ही सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, बोथ मशीन्स आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। नाउ अबाउट द सेटिंग्स, क्या क्या सेटिंग करनी है हमें। सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगर करना है अपने ESXi होस्ट को। ESXi होस्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो आप क्या करेंगे, मैनुअल IP एड्रेस, कहाँ पे, ESXi होस्ट पे। दूसरा स्टेप आप क्या यूज करेंगे, मैनुअल IP एड्रेस ESXi होस्ट पे कॉन्फ़िगर करने के बाद प्रीफर DNS IP, और तीसरा DNS सफिक्स, ये आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये सारी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने के बाद, और ये कहाँ से होगा, DCUI के पेज से होगा। इन सर्विस को हम कहाँ से मैनेज कर पाएंगे, DCUI के पैनल से जो स्क्रीन हमें मिलती है। ये सेटिंग करने के बाद ज्वाइन डोमेन टू ESXi 7.0 एंड आफ्टर ज्वाइन की बात करें तो हम परमिशंस की बात करेंगे, यूजर्स मैनेजमेंट की बात करें। एनी क्वेश्चन गाइज? नो सर। बैक टू द No, ESXi, ठीक है। ये ESXi पे आओ, आप सेटिंग क्या करनी है, F2 प्रेस करो आप इस पे और इसको लॉगिन करा लो। इसको बोलते हैं हम DCUI पैनल, करेक्ट। इस स्क्रीन को बोला जाता है डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस। एरो की का इस्तेमाल करो, पहला ऑप्शन है कॉन्फ़िगर नेटवर्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है हमें, IPv4 पे क्लिक करना है हमें, और यहाँ पे मैनुअल IP एड्रेस हमने पहले से दे रखा है 192.168.1.19। गेटवे एड्रेस इसलिए ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी हो सके, एंटर, यहाँ पे ओके है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप पे एरो की चलाना है और आ जाना है आपको DNS कॉन्फ़िगरेशन पे। DNS में हमारा जो DNS है, DNS नेम यानी 1.18, 1.18 किसका है, सर्वर 2016, और सर्वर का नाम क्या है, cloudkaksa.in, करेक्ट। जी सर।
दूसरा कोई डीएनएस नहीं है, तो हमने 192.8.8.8 इस्तेमाल कर लिया है। ये हमारा जो डीएनएस है ये गूगल एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और ये ESXi होस्ट नेम ESXi के नाम से दे दिया। ठीक है, इतनी सेटिंग करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे और डीएनएस सफिक्स पे इंटर मारो। यहाँ पे आपको केवल नेम दे देना है, बाकी का काम ये मैनेज कर लेगा। स्किप बटन प्रेस करके सेव कर लो पेज को, वाई प्रेस करो, ये अपने आप सेटिंग सारी सेव हो जाएगी। कंप्लीट। पिंग पहले से हम चेक कर चुके हैं, पिंग हमने देख लिया था, तो अभी हम आगे कोई एक्टिविटी नीड नहीं है। जो रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल कर ली है। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? एनी क्वेश्चन गाइस? अभी अपन सेटिंग्स पूरा चेंज करने के बाद वाई प्रेस कर दिए तो रिस्टार्ट होता ना सर? ये नहीं, सेटिंग रीस्टार्ट होती है, कंप्यूटर या ESXi रीस्टार्ट नहीं होता। सेटिंग्स रीस्टार्ट हो जाती है, जो इसके अंदर की सेटिंग्स है ना, वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगी। हाँ ओके सर जी, अपन वाई प्रेस करा तो ऑटोमेटिकली वो इंटरनल हो जाता, बट अब सिस्टम ऑफ नहीं होता, वही ना सर जी? नहीं, सिस्टम ऑफ नहीं होता, ये केवल सेटिंग जो है मेंटेन हो जाती है। जी सर। क्लियर? ये सेटिंग करने के बाद डन, GUI पैनल का काम खत्म। अब हम आ जाएंगे GUI के पेज पे, जो हमारा ESXi का GUI पेज है। और GUI पेज के ऊपर पहला ही ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है होस्ट का, होस्ट के बाद मैनेज का, और मैनेज के अंदर सिस्टम, हार्डवेयर, लाइसेंस, पैकेज, सर्विस, सिक्योरिटी, यूजर, मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इसको डोमेन के साथ अटैच करने का काम करें। क्लियर? और डोमेन अटैच करने की के स्टेप्स की बात करें तो जस्ट नीड टू क्लिक ऑन डोमेन ज्वाइन, और आप यहाँ पे डोमेन का नाम देंगे। ठीक है, हमारे डोमेन का नाम है cloudkaksa.in। दिस इज द डोमेन नेम, cloudkaksa.in। यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड जो भी आप देना चाहते हैं, जो आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है डोमेन के लिए, वो सेम आपका। हम कर देते हैं इसको डोमेन ज्वाइन। ठीक है, इफ एवरीथिंग इज ओके, यहाँ पे डोमेन की डिटेल्स आ जाएगी। चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे cloudkaksa.in से हमारा जो ESXi होस्ट है सक्सेसफुली अटैच हो चुका है। डोमेन मेंबरशिप स्टेटस ओके है। डोमेन ज्वाइंट जो हमने जिससे जोड़ा है वो cloudkaksa, दिस इज द डोमेन नेम। नो नीड टू डू एनीथिंग, यहाँ तक सब कुछ ओके है। अगर हम नेम रेजोल्यूशन की बात करें तो नेम भी रिजॉल्व हो गया होगा। वो कैसे पता चलेगा? आप आ जाइए होस्ट पे, जो आपने DNS सफिक्स मेंशन किया था ना, आप देखिए DNS सफिक्स का नेम यहाँ पे रिजॉल्व होने लगा है। ESXi.cloudkaksa.in, ये आपको डिटेल यहाँ पे मिलने लगी। इज इट ओके? दिस इज द डोमेन नेम जो हमने डिसाइड किया था। नाउ अब सेम ESXi की डिटेल आपके कहाँ पे मेंशन होगी? सेम ESXi की इंफॉर्मेशन आपको मिलने लगेगी ESXi cloudkaksa.in।
ठीक है, अभी ये रिजॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि आपको डीएनएस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगले स्टेप में आप आएंगे डोमेन पे, सर्वर मैनेजर पे, टूल्स पे जाने के बाद डीएनएस पे, and in DNS service we need to check here फॉरवर्ड लुकअप जोन में डीएनएस आपकी ESXi की डिटेल होनी चाहिए, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमें एक बार ESXi को करना पड़ेगा रिस्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद वेट करते हैं। Need to restart our ESXi host. सर जी छोटा सा डाउट है सर जी। हाँ। पहले क्वेश्चन पूछा था ना, अभी मेरा पास 12 GB का रैम है सर मेरा लैपटॉप में, तो उसमें से 2 ESXi को इंस्टॉल कर सकते सर? 12 GB में, हाँ बिल्कुल, 4 GB की 2 आप इंस्टॉल कर सकते हो। कर सकते हैं ना सर जी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर, हाँ सर, अभी एक ही लैपटॉप में करा है सर, नहीं तो डिफरेंट लैपटॉप में ये से एक्से इंस्टॉल किया सर? थोड़ा डाउट है, वही डाउट आ रहा मेरे को। नहीं, मेरा डोमेन अलग चल रहा है, ESXi अलग चल रहा है। अभी तो अपने पास एक ही ESXi है ना अभी? हाँ वही सर, आप थ्री पार्ट में 2 ESXi को कनेक्ट करने के लिए बोला था ना सर। नहीं डाउट है सर मेरे को थोड़ा, नहीं, देखो उसको क्लियर करो। देखो, जो प्रोसीजर है जो हम एक के साथ यूज करते हैं वो मल्टीपल VMs हैं, मल्टीपल ESXi, सबका डोमेन के साथ जोड़ने का तरीका एक ही रहेगा। तो हम 2 3 4 15 20 25 जितने भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, बट प्रोसीजर एक ही रहेगा। 2 हमने इसलिए मेंशन किया ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो सके कि ये IP अगर भूल जाते हैं तो उसके नेम से पिंग करा सकते हैं। ओके। 2 का कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे हमें प्रोसीजर देखना है कि हम अपने ESXi होस्ट को डोमेन पे कैसे ज्वाइन कराते हैं, दैट्स इट। ये हमारा एजेंडा है। हाँ हाँ जी जी, डोमेन ऐड करने का फार्मूला मेरे को समझ में आ गया सर। आपने एक डायग्राम ड्रॉ किया था ना सर? डायग्राम पे मत जाइए ना, डायग्राम पे हमने केवल इसको मेंशन कर दिया, नो नीड टू यूज मल्टीपल ESXi। हम केवल आपको बता रहे हैं कि 2 ESXi हो सकती है इन्वायरमेंट में, दैट्स इट। हाँ, लाइव में होने के लिए चांस रहते, इसलिए सब 2 डाला है सर, वही ना सर? लाइव में तो बहुत मिलेंगे आपको, लाइव में तो 5 6 10 ESXi मिलेंगे जी जी, बट एक ही डोमेन से अटैच होता है। अटैच कर सकते हैं 10 15 50 जितने भी ESXi हैं, सभी को हम डोमेन से ऐड करेंगे, इसलिए हमने दो मेंशन कर दिया। अभी तो अभी प्रैक्टिकल में तो एक ही एक्से को कनेक्ट हुआ ना सर? अभी एक ही है, अभी एक ही है अपने केस में, अभी एक ही है। वही वो डाउट मेरा ब्रेन में चल रहा है सर, इसके वजह से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए से आपको पूछ के क्लियर करके थैंक यू सो मच सर। नहीं, अभी केवल एक ही है, अभी कुछ नहीं है, अभी केवल अपने पास एक ही है। जी साहब, जी साहब, वो थोड़ा डाउट था सर जी, वो क्लियर हो गया, थैंक यू। चलो कोई नहीं। अब आप देखो, हमने इसको कर दिया है रिस्टार्ट करने के बाद जो ESXi की इन्फॉर्मेशन है ना, ये ESXi की इन्फॉर्मेशन हमारे पास डोमेन के पास यानी DNS के पास जानी चाहिए, जो कन्वर्ट किया हमने। तो चलिए देख लेते हैं। पेज को करते हैं रिफ्रेश, DNS का पेज है ये। DSA.MSC। अब देखो ESXi की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, दिस इज अवर ESXi होस्ट, द DNS नेम ESXi.cloudkaksa.in,
और ये हमारा ESXi होस्ट। इज इट क्लियर? जी सर। चलो अब इसका DNS कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। DNS के लिए आप ओपन करेंगे सर्वर मैनेजर, टूल्स पे जाना है, हमें DNS पे क्लिक करना है, cloudcoxa.in, और यहाँ पे हमें ESXi को मैनेज कर देना है। राइट क्लिक, रिकेट बनाना है आपको, यहाँ पे नेम दे दीजिए जो आपने कॉपी किया है, और ये आपकी ESXi होस्ट की IP एड्रेस आ जाएगी 1.19, और क्रिएट PTR रिकेट भी आप इसको अलाउ कर दो। ये हमारा ESXi नेम, ESXi.cloudcoxa.in ऐड होस्ट, और रिवर्स लुकअप जोन में भी इसकी इंफॉर्मेशन अपने आप दिखनी चाहिए। डन, ये हो गया अपने पास ESXi की डिटेल। फिनिश, ये डोमेन का काम खत्म। ESXi पे आओ और इसको लॉगिन करा लेते हैं। इस बार ट्राई करते हैं इसके नेम से, नेम इन द सेंस ESXi डॉट डोमेन नेम, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको रिजॉल्व होने में। बट मैनेज में जाकर अगर नाम चेक करोगे इसका तो हमें सेम नेम मिलना चाहिए। ESXi यहाँ पे हमें मिल रहा है। डन, तो ये पहला पार्ट हुआ, पहला टॉपिक हुआ डोमेन को जोड़ना। दूसरे टॉपिक पे हम चलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इन द सेंस कि कैसे आप परमिशंस वगैरह देते हैं, कैसे आप यूजर्स को मैनेज करते हैं। अभी तक हम जो लॉगिन कर रहे हैं कंप्यूटर, वो किसके यूजर से लॉगिन कर रहे हैं? डोमेन के यूजर से, यानी रूट अकाउंट से। अब हम अपने इस ESXi को कंट्रोल करने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर इस्तेमाल करेंगे। बैक टू द डोमेन कंट्रोलर, ओपन सर्वर मैनेजर विजार्ड, टूल्स पे जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स पे जाएंगे, एक कोई यूजर बना लेते हैं यहाँ पे विद नेम ऑफ टेस्ट यूजर, और इस यूजर का जो इस्तेमाल करना है हमें, इस यूजर को हम इस्तेमाल करेंगे विद टेस्ट यूजर को लॉगिन करेंगे ESXi होस्ट के थ्रू। तो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर के लिए हम अपने ESXi के GUI पे आएंगे। GUI पे सेम मैनेज पे क्लिक करेंगे, और मैनेज पे क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे यूजर्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। एक यूजर है, बट हमें डोमेन का यूजर असाइन करना है। तो डोमेन के यूजर को असाइन करने के लिए होस्ट पे जाओ, एक्शन पे क्लिक करो,
आप यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है परमिशंस का, क्लिक ऑन परमिशंस। ये वो प्लेस है जहां से आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर को ऐड करेंगे। क्लिक ऐड यूजर, जो भी यूजर है उस यूजर का नाम दे दो आप, क्या बनाना चाहते हो, नो एक्सेस, रीड ओनली, एडमिनिस्ट्रेटर, तो हम इसको रीड ओनली देना चाहते हैं परमिशन। क्लिक ऐड, पूरा नाम देना पड़ेगा test@cloud कक्षा.in। सक्सेसफुली ऐड कर दिया हमने क्लाउड कक्षा है /text। क्लिक ओके। अब आप अपने ESXi को लॉगिन कराइए दूसरे ब्राउजर से। और यहाँ पे हम यूजर जो यूज करने वाले हैं वो है टेस्ट यूजर, ना कि रूट अकाउंट। वी आर एबल टू एक्सेस इट, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ये जो इन्वायरमेंट है ये रीड ओनली का है। आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, नई VM बनाना या कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, क्योंकि हमने इसको रीड ओनली की परमिशन दे रखी है। इंक्रीज कैपेसिटी या एडाप्टर सेटिंग, अब सभी देखो ग्रेड आउट है, मोस्टली सर्विसेज ग्रेड आउट है। इट मीन्स दैट इसमें हम केवल रीड ओनली की परमिशन दे रखी है। इज इट ओके गाइज? बोल रहा हूँ कि ये जो डोमेन यूजर हम लोग क्रिएट कब करेंगे सर? मतलब हम लोग इस पे जो ये करेंगे ESXi पे हम लोग जब ये एक्टिविटी करेंगे, कोई डोमेन यूजर से लॉगिन होगा तो ये एक्चुअली किस पर्पस, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब फिर भी सर थोड़ा अगर बोल देंगे कि किस हिसाब से हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, डोमेन यूजर को। हेलो हाँ साइदुल, 2 मिनट हेलो। दो, 2 मिनट दो, 2 मिनट दो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ये आपकी कंपनी है, ठीक है, आप उसमें VM एडमिन काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ VM एडमिनिस्ट्रेटर। तो एक बंदा कितनी देर तक काम करेगा? 8 घंटे की शिफ्ट करेगा या 9 घंटे की शिफ्ट करेगा, करेक्ट? और जो आपका ESXi है ये 24 घंटे ऑन रहता है। ओके ओके सर, ओके ओके। आपकी शिफ्ट चली मॉर्निंग में 8 से शाम को 6 बजे तक या 5 बजे तक, राइट? 8 to 6 आपने किया, उसके बाद 6 to अगला बंदा आ गया, 6 से सुबह 4 बजे तक एक दूसरे बंदे ने काम किया। इज इट ओके? यस सर, यस सर। तो अब ये एक यूजर है ABC, ये दूसरा यूजर है XYZ जो इस ESXi को मैनेज कर रहा है। इसके अंदर जो भी VM है, जो भी एक्टिविटी है, वो सब मैनेज कर रहा है। अब डोमेन पिक्चर में आता है और डोमेन इसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो अब आप देखो कि ESXi में बाय डिफॉल्ट एक अकाउंट रहता है जिसको हम बोलते हैं रूट अकाउंट, राइट? और इसके पास इतनी पावर रहती है कि ये कुछ भी कर सकता है, इसके अंदर की VM को डिलीट कर सकता है, रीसेट कर सकता है, जो मर्जी इसमें जो भी एक्टिविटी है ना, नेटवर्क को मैनेज करना, डोमेन को रिमूव करना, सब कुछ कर सकता है, राइट? हाँ सर, एडमिन पावर। एडमिन पावर हम ABC और XYG को ये पावर नहीं देना चाहते। अच्छा। ABC जो रिस्पॉन्सिबल है ना वो केवल VM को मैनेज करेगा बस। XY जो रिस्पॉन्सिबल है ना ये केवल स्टोरेज देखेगा। ओके ओके। मतलब ABC से बंदा जब लॉगिन करेगा ना तो केवल वर्चुअल मशीन को मैनेज कर पाएगा। अगर ABC चाहे स्टोरेज में या नेटवर्किंग में कुछ करना तो वो ये परमिट नहीं देगा, मीन्स रूट अकाउंट इसको परमिट नहीं देगा। सिक्योरिटी पर्पज से हम अपने डोमेन के यूज़र को जो ABC के नाम से, XYG के नाम से हमने बनाया था, उन यूज़र का इस्तेमाल करेंगे टू
control the ESXi. Control the ESXi host. Is it fine? सर फाइन हम कभी भी किसी भी इंजीनियर को रूट का एक्सेस पावर नहीं देंगे, अदरवाइज कल की डेट में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्लियर? राइट सर, क्लियर। इसी वजह से जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जब भी हम डोमेन की बात करते हैं, तो उस केस में ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी यूजर पिक्चर में आ जाता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, प्लीज लेट मी नो। नो सर, नो क्वेश्चन सर। इसी वजह से हमने डोमेन को एक प्रैक्टिकली यूजर को अटैच करके भी देखा, ताकि हमारी जो क्वेरी है, जो हमारा कंफ्यूजन है, वो सॉल्व हो सके। सही है सर जी? मेरे को सर जी, वीरेंद्र सर, अभी अपन एक यूजर क्रिएट किया है डोमेन में। हाँ जी, बिल्कुल जी। वो डोमेन ऑलरेडी ESXi को अटैच है, ठीक है। तो इसको ESXi में रीड ओनली परमिशन दिया। हाँ, तो सेम अपन सर्वर में कैसा देता है इसी दिया है सर। रीड राइट नहीं तो ओनली रीड अपना हिसाब से दे सकते हैं। बट अभी ये लास्ट में थोड़ा टॉपिक समझा है ना सर, एडमिन को कभी भी फुल एक्सेस रहता है सर। हाँ, सो ये यूजर को कभी भी एक्सेस नहीं देते कंपनी में। जो यूजर एक एम्प्लॉय के ऊपर एक यूजर बनाते ना सर, उसके नाम के ऊपर एक आईडी बनाते हैं, उसको कितना एक्सेस देना उतना ही देते हैं। ये अपन लास्ट में पता है तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है सर। देखो, किसी भी कंपनी के अंदर मान लीजिए हम लोग एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना, किसी भी कंपनी के लिए काम करते हैं, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि ये जो ESXi रन कर रहा है, इसके अंदर जो भी सर्विसेज है उनको मैनेज करना है। करेक्ट जी। तो कोई भी कंपनी हमें पूरे राइट्स नहीं देगी। हाँ, हम बोलेंगे कि हम VMware पे काम करते हैं, बाहर हम यही बताएंगे कि हमारी जो प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल है, वो VMware की चीज़ों को मैनेज करने की, मतलब ESXi के अंदर जो सर्विसेज है उनको मैनेज करने की जिम्मेदारी हमें प्रोवाइड की गई है। लेकिन जी, कभी भी हमें फुल पावर नहीं रहती। फुल पावर का मतलब कि जैसे हमने एक तो ये हमने एक्सेस किया है, और इसको किससे एक्सेस किया? आप देखो यहाँ पे, इसको हमने किससे एक्सेस किया? रूट से एक्सेस किया ना। जी। अब रूट की पावर इतनी है कि हमारी VM को डिलीट कर सकता है, हमारी स्टोरेज को रिमूव कर सकता है, हमारी नेटवर्किंग में चेंजेस कर सकता है, कंप्लीट पावर, क्योंकि ये ऑनर है इसी ESXi का। किसी भी एम्प्लॉय को ऑनर नहीं बनाते। जी जी, वो मालूम सर। इसको सिर्फ रीड ओनली परमिशन दे दी गई कि भाई तुम्हारा काम है सिर्फ देखते रहो, जब भी कोई प्रॉब्लम आए आप अपने रूट अकाउंट से कोऑर्डिनेट करोगे। अब देखो, कोई भी ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं है यहाँ पे, कोई भी ऑप्शन कर सकते सर हम। सब ग्रेड आउट है, क्योंकि इसको परमिशन नहीं है करने की। नहीं, मेरा डाउट ये समझ में ये मालूम है सर जी, अपन नॉर्मल सर्वर में भी एक यूजर बनाते, एक एम्प्लॉय को एक आईडी बनाते सर, उसको कौन सा परमिशन देना आप अपना हिसाब से देते सर, एडमिन देते। हाँ, ये है ना, अभी यूजर है नहीं तो जूनियर असिस्टेंट है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। सॉरी, जूनियर असिस्टेंट? आई मीन मैं बोल रहा हूँ वीरेंद्र आई थिंक वीरेंद्र जो क्वेश्चन कर रहा है वो एक्चुअली अभी जो आपने बोला ना सर, L1, सपोज हम लोग का कोई भी कंपनी में L1 होता है, L2 होता है, राइट, L3 इंजीनियर होता है, ठीक है। तो L3 जो होता है वो उसका पास सब परमिशन रहता है। ओके, जो बंदा को जो अगर इनकेस कभी नया कोई ज्वाइन करता है तो उसको तो पूरा परमिशन तो कंपनी नहीं दे देता, उसका आहिस्ता आहिस्ता कंपनी क्या करता है, उसको परमिशन देता है। करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट महीना या सेकंड महीना सिर्फ उसको कितना गेम है ये ऑब्जर्व करना, कितना हार्ड डिस्क में कितना स्पेस है, रैम का कितना स्पेस है, ठीक है। जस्ट ये चेक करने के लिए ओनली फॉर रीड ओनली पर्पस उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे एक्सेस देते हैं ओनली फॉर L1 परमिशन। अब वो बंदा जब पुराना हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, उसका फुल परमिशन हम लोग दे देते हैं। L2 हो जाता है, ये आपका L3 हो जाता है, तब वो क्या करता है, पूरा VM को मैनेज कर सकता है। तो इसमें यूजर मीन सर आपका जो VM में जो मैनेज करेगा
वो वाला यूजर होगा, कोई ऑर्डिनरी यूजर इसमें नहीं होगा। एडी में जैसा ऑर्डिनरी यूजर होता है, वीएम में क्या होगा, वीएम में आपका वो ऑर्डिनरी यूजर नहीं होगा, जो VMware पे काम करेगा सिर्फ वही होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बीरेन क्लियर हुआ ये? ये VM, अभी सर क्लियर हो गया सर 90%। एक्चुअली आप पोर्टल एक्सेस कर रहे हो, आप पोर्टल एक्सेस कर रहे हो ना, आप बीएम नहीं एक्सेस कर रहे हो। आप बीएम को मैनेज करने के लिए पोर्टल तो एक्सेस करना ही पड़ेगा आपको। ओके। तो हम उसमें सारे राइट्स इमीडिएटली किसी भी इंजीनियर को नहीं देते जो L1 L2 पे काम कर रहे हैं। हाँ, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो काफ़ी दिन से हैं कंपनी के अंदर और उनको L3 लेवल की जानकारी है, तो हम उनको असाइन कर देते हैं टास्क इसका कि हाँ आपके पास फुल राइट्स है एंड यू कैन मैनेज एनीथिंग। फाइन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन सर। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ये तो हुआ यूजर मैनेजमेंट। हाँ सर, हाँ सर। तो टेस्ट से हमें कोई एक्टिविटी कर ही नहीं पाएंगे, तो हम चल रहे हैं रूट पे। दिस इज आवर रूट अकाउंट, रूट @ समथिंग। और इसके ऊपर हमने क्या करना है, अभी हमने जस्ट मैनेज किया यूज़र को इस वाली पॉलिसी में जा कर के, एक्शन में जा कर के एंड परमिशंस में जा कर के, यहाँ पे ऐड यूज़र पे जा कर के, यहाँ पे हमने यूज़र को असाइन नाम दे दिया, बस सिंपल सा। वो यूज़र सक्सेसफुली हमारा ऐड हो चुका है। दिस इज टेस्ट 1। करेक्ट, यही हमने स्टेप यूज़ किए थे। अगला इसी में अगर हम बात करें तो अगला जो टॉपिक है, यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई थी कि क्या क्या हम यूज़ करेंगे। नेम रेजोल्यूशन, जैसे आप डोमेन ज्वाइन करते हैं वो हो जाता है। हमने यूज़र की परमिशन देख ली। अब तीसरे नंबर पे आता है NTP सर्विस। तो NTP सर्विस क्या है? नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल्स की सर्विस। अपने ESXi और vCenter सर्वर और उसके अंदर जो वर्चुअल मशीन्स रन कर रही हैं ESXi के होस्ट के अंदर, इन सब की टाइमिंग को मैनेज करने के लिए, इन सब की टाइमिंग को एक तरीके से रखने के लिए NTP सर्विस कम इनटू द पिक्चर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं NTP सर्विस। जी सर, NTP सर्विस हम लोग जस्ट आपका मतलब एडी का जो रेस्पेक्ट है, उसी रेस्पेक्ट से हम लोग, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि NTP जो सर्वर हम लोग क्रिएट करते हैं, सर एक्चुअली किस लिए क्रिएट करते हैं? टाइम मैनेजमेंट के लिए। जो हमारे VM की टाइमिंग है, ESXi की टाइमिंग है ना, उनको सभी को एक करने के लिए। अगर टाइमिंग अलग रहेगी तो आप एप्लीकेशन या लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ग्रुप पॉलिसी नहीं लगेगी। ठीक है, इस वजह से टाइमिंग ज़रूरी है दोनों सभी के लिए। तो NTP सर्वर कॉन्फ़िगर मस्ट, मतलब कोई भी अगर कोई भी एनवायरनमेंट में अगर डोमेन क्रिएट होता है सर, कोई भी कंपनी पे, तो NTP सर्वर वहाँ पे कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा हर जगह के लिए, ISP के लिए या फिर जो भी वेबसाइट्स है, इन सभी को NTP मैनेज करना पड़ेगा। ओके सर, ओके सर। चलो NTP हम देख लेते हैं कैसे मैनेज किया। बहुत ही बेसिक सा स्टेप आपको यूज़ करना है। डोमेन की IP है 192.168.1.18 और अब यहाँ पे ESXi होस्ट पे है। रूट से लॉगिन किया हमने। मैनेज पे क्लिक करेंगे, मैनेज की ऑप्शन पे मिलेगा NTP का इन्वायरमेंट। यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक करोगे, लास्ट में सबसे दिख रहा है टाइम एंड डेट्स। क्लिक करेंगे टाइम एंड डेट्स पे और अब देखिए NTP सर्विस स्टॉप्ड है यहाँ पे। ठीक है, NTP सर्विस जो है हमारे यहाँ पे स्टॉप है क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया। सेलेक्ट करिए NTP। यहाँ पे टाइमिंग आप कंफर्म करिए 3:29 PM। सर्वर की टाइमिंग मेंशन करिए। अगर कहीं गलत है ये दोनों टाइमिंग तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। आपको ये टाइमिंग मैच करानी पड़ेगी एक दूसरे से।
एक सेकंड दीजिए प्लीज। हेलो गाइस, कैन यू हियर मी? हाँ सर, हाँ सर। चलिए, सबसे पहले तो हम टाइमिंग देख लेते हैं अपने डोमेन की, क्योंकि डोमेन का टाइमिंग होगा जो वही टाइमिंग हम रखेंगे अपने क्लाइंट्स के लिए। एक्चुअली सर क्या हुआ, आप जब फर्स्ट क्लास में सर आप बोल रहे थे ना डोमेन ज्वाइनिंग सर, ठीक है, हम्म। तो मुझे लगा कि डोमेन ज्वाइनिंग मतलब एक्चुअली मेरा दिमाग से वो वाला चला गया था कि डोमेन ज्वाइन में ये सब काफी कुछ यूजर क्रिएशन परमिशन, ये एक्चुअली थोड़ा सा मैं भूल गया था, ठीक है। हम्म। तो मैं सोचा कि डोमेन ज्वाइन मतलब सिर्फ वाला वही सब, सिर्फ उसको डोमेन में ज्वाइन कर देंगे और कुछ नहीं है, लेकिन इसमें ये जो चीज है तो इम्पोर्टेंट है, इसमें काफी चीज है सर, ठीक है। बिना डोमेन के आप अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे ना, दिक्कत ये है। हाँ, मतलब वो जो यूजर क्रिएशन परमिशन, ये मुझे ठीक पता नहीं था। मैं सोच रहा था कि डोमेन जॉइन मतलब ओनली मींस डोमेन जॉइन और कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन नहीं नहीं इसमें नहीं। जो आपका यूजर क्रिएशन परमिशन एनटीपी, ये एक्चुअली मुझे पता नहीं था। चलो कोई नहीं। अब आप देखो यहाँ पे टाइमिंग कितनी है, हम्म, 3:33। और इसकी भी टाइमिंग अगर हम यहाँ पे चेक करें एक बार, तो 3:33 PM, दोनों की टाइमिंग मैच कर रही है। हेलो। हाँ सर, हाँ अब सर, हाँ सर। अब आपने करना है NTP क्लाइंट, यहाँ पे सेट करना है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल क्लाइंट, स्टार्ट एंड स्टॉप विद होस्ट, स्टार्ट एंड स्टॉप पोर्ट यूसेज, स्टार्ट एंड स्टॉप मैनुअली। तो हम विद होस्ट कर देते हैं, ताकि जैसे ही सिस्टम ऑन हो ये टाइमिंग को मैनेज कर पाए। और जो NTP सर्वर है, इस सर्वर की जगह पे आप अपने डोमेन का नाम दे देंगे, क्योंकि हम डोमेन को ऑथराइज करना चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए। टाइम से रिलेटेड जो एक्टिविटी है ये हमारा एक 1.18 जो सर्वर है ये मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है। 1.18 ये वाला क्या सर, आपका एडी सर्वर है क्या सर? AD सर्वर NTP जहाँ पे आपका अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक। आप ओके। करिए इसको सेव, थोड़ा सा वेट करते हैं। NTP सर्विस हो गई है कन्फिगर, बट अभी स्टार्ट नहीं है, स्टॉप्ड है। तो स्टॉप्ड के लिए आप क्या करेंगे, एडिट सेटिंग पे फिर से जाओ आप, और सॉरी, NTP एक्शन पे जाओ। 19 इसकी IP है, क्लाइंट बनाओ इसको। NTP सर्विस एक्शन काम नहीं कर रहा है ये। चलो पेज को रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। सर जी, हाँ जी हाँ जी। वीरेंद्र बात कर रहा हूँ। हाँ ये अभी रूट से लॉग हुआ था ना अपन, क्लाउड अपन ESI इसको अटैच किया है ना सर, डोमेन इसको अटैच किया है ना। हाँ जी। अपन वेबसाइट ब्राउजर से अपन ESXi.cloud डोमेन का नाम दिए तो लॉगिन नहीं हो रहा ना, कुछ एरर आया था ना सर, इसके बारे में एक बार
क्या है सर, वो टाइकून ओपन नहीं हो रहा? ना ना ना, वो तो हमने पासवर्ड थोड़ा सा गलत हो गया था, जो डोमेन नेम था वो गलत होने की वजह से वो एरर आ गया था पहली बार। ओके। अभी अभी रूट से लॉगिन हुआ था ना सर, नाम से लॉग नहीं हुआ था ना। अभी तो हम रूट से रेगुलरली अपन कैसा अभी तो हम रूट से ही लॉगिन कर रहे हैं ना। नहीं, क्लाउड का नाम नहीं मिला ना सर। क्लाउड कुछ नाम दिया था ना, वो डोमेन का नाम, उससे ट्राई किया। नहीं समझ पा रहे हो आप। डोमेन इज अ सेपरेट पार्ट। डोमेन के लिए क्यों जोड़ते हैं ये हमने चारों मेंशन कर दिए हैं पहले ही, कि ये चार चीज़ों को यूज़ करने के लिए डोमेन का इस्तेमाल किया जाता है। नेम रिजॉल्व करने के लिए, एनटीपी सर्विस को मैनेज करने के लिए, यूज़र को कंट्रोल करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए वी सेंटर। जी जी जी। यहाँ पे हम एज ए ऑनर काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर। दैट्स वाई हमें यहाँ पे अपने एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र को लाने की ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है। और इस कंटेंट के केस में, मीन्स इस पर्टिकुलर के केस में हम हमेशा अपने एडी से ही लॉगिन करेंगे, यहाँ पे रूट अकाउंट से ही लॉगिन करेंगे। ठीक है यहाँ तक। जी। पहले इधर नाम आया था ना सर, ये से डॉट डोमेन का नाम भी आया था ना, अभी नहीं दिख रहे ना सर हाँ, मेरे वो को। यूपीएन सफिक्स हमने चेंज कर दिया, यूपीएन चेंज कर देंगे आ जाएगा। डीएनएस सफिक्स जो है वो बदलेंगे आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सर्विस का। एडवांस पे क्लिक करने के बाद एनटीपी सर्विस की डिटेल आ जाती है। वैसे तो एक्टिवेट कर दिया है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। लेट मी री स्टार्ट आवर ESXi।
लेट्स रिकनेक्ट, क्योंकि अभी हमने जस्ट इसको रीस्टार्ट किया है, तो एक बार फिर से कनेक्ट कर लेते हैं. चलो, एनटीपी सर्विस अभी हमने रीस्टार्ट कर दी है सर्विसेज में जा करके. एनटीपीडी, एनटीपी डेमन रनिंग प्रॉपरली. बैक टू द सिस्टम. अब आप देखो यहाँ पे रनिंग ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. इसका मतलब आपका जो डोमेन है उसकी जो टाइमिंग है आपके ESXi से मैच करेगी. जो भी टाइमिंग आपने रख रखी है वो टाइमिंग आपके यहाँ से मैच करेगी. फाइन. सो ये अपने पास डिटेल्स हुई रिलेटेड टू द एनटीपी सर्विस. तो डोमेन में हमने क्या क्या देखा है. एक तो हमने यूज़र को मैनेज किया, डोमेन के थ्रू यूज़र कैसे मैनेज करते हैं वो हमने चेक किया डोमेन को ऐड करके. दूसरा हमने चेक किया हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द एनटीपी मैनेजमेंट, एनटीपी सर्विस को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट गाइस? सर वीरेंद्र है सर, मेरे को एक डाउट है सर. डोमेन के बारे में क्लियर है, यूजर के बारे में आ रहा एक छोटा डाउट है, मैं वो बाद में क्लियर कर लेता हूँ सर. ये एनटीपी के बारे में सर, ये किसके वजह में अपन ये सर्विस यूज करते हैं सर? डोमेन का जो, सॉरी, एनटीपी के जो काम है ना, एनटीपी के केस में अगर हम यूजर्स की बात करें, ठीक है, एनटीपी के केस में जो टाइमिंग होती है, टाइमिंग इन द सेंस कि आप बोल सकते हो कि सर्वर की टाइमिंग कुछ और है, ठीक है, और आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इन क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए सर्वर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है. अगर ये टाइमिंग मिसमैच हुई तो बहुत सारी सर्विसेज काम नहीं करेगी. हाँ, मेरे को समझ आया है सर. जो ESXi से अपन अटैच हुआ, जो दोनों को टाइम मैच नहीं हुआ, तो डोमेन सर्वर में एक टाइम रहता है, इसमें एक टाइम रहता है, तो उसके वजह बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है ना सर. तो करेक्ट, इसके वजह एनटीपी सर्विस यूज किए तो लाइक सर्वर में कैसा है, AXI में सेम रहता है, सेम अपन को क्यों बोले तो फॉर एग्जाम्पल अब्रॉड में डिफरेंट टाइम रहता है सर, इधर डिफरेंट टाइम रहता है, इसके वजह से दोनों एक ही रहे तो कुछ दिक्कत नहीं आता, वही ना सर? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. जी सर. चलो, ये हो गया अपने पास डोमेन की डिटेल. अगला जो ऑप्शन है ना, अगला जो ऑप्शन है, उस अगले स्टेप में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ वी कैन इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी, हाउ वी कैन इंस्टॉल vCenter सर्वर यूजिंग डोमेन. ठीक है, तो डोमेन अपने पास ही है, vCenter सर्वर कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो हम देखेंगे. एंड उसके पहले हमें, हाँ ठीक है, वो देखेंगे, फिर उसके बाद फिर हम vCenter सर्वर का इंस्टॉलेशन. हेलो. हाँ जी, हाँ जी.
सर एक क्वेश्चन सर, मतलब एनटीपी सर्वर से क्वेश्चन है। अगर एनटीपी सर्वर जस्ट ऐसा एडी की रिलेटेड में पूछ रहा हूँ, एनटीपी सर्वर हम लोग जो सर एक्चुअली हम लोग एयरपोर्ट में भी है सर एनटीपी सर्वर, क्योंकि हम लोग एयरपोर्ट में जो आपका जो कियोस्क है, जहाँ पे आपका कियोस्क रहता है ना सर, कियोस्क मतलब जहाँ पे आपका बैगेजिंग डिटेल्स जहाँ से मिलता है, कितना पैसेंजर का कितना बैगेजिंग डिटेल्स, ठीक है, वो सब हम लोग का कियोस्क से मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो पूरा कियोस्क क्या है आपका डोमेन में सब जॉइन है सर, ठीक है। और वो कियोस्क में ही आपका एक मतलब कियोस्क आपका एक कंप्यूटर की तरह है लाइक, ठीक है। पूरा कियोस्क को डोमेन में एक्चुअली वो लोग ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आप वहाँ पे थ्रू एनटीपी के थ्रू सब वहाँ पे कॉन्फ़िगर है सर, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये टाइमिंग सर मिसमैच हो जाता है, टाइमिंग मिसमैच हो जाता है, तो क्या करते हैं सर, वो सर कियोस्क में तब फिर बैगेजिंग का जो रिपोर्ट है वो लोग जब निकलता है तो सर वहाँ से रॉन्ग रिपोर्ट वहाँ पे निकलता है। समझ गया। कितना टाइम में कितना बैगेजिंग हो गया, तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं। अच्छा मुझे एक बात सर जानना है कि ये जो एनटीपी सर्वर, ये तो ग्रुप पॉलिसी में जो है वहाँ पे भी तो सर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ग्रुप पॉलिसी में कॉन्फ़िगर करके हाँ ग्रुप पॉलिसी में कॉन्फ़िगर करके जितना भी सर मतलब होस्ट सिस्टम है सब तो वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा सर, वो वाला ग्रुप पॉलिसी में तो एक पॉलिसी बना के तो सर। करेक्ट। वो आप क्लाइंट के लिए बात कर रहे हैं। जब आप क्लाइंट के लिए करते हैं, मतलब सर्वर जो विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स लॉगिन करते हैं, उनके लिए आप जीपीओ बनाते हैं। यहाँ पे जीपीओ की नीड नहीं पड़ेगी। ओके सर, ओके। ये हमारा क्योंकि हम अपने डोमेन को तो अभी भी रूट से लॉगिन कर रहे हैं ना। राइट सर, राइट। तो जैसे ही ये ESXi में आप ज्वाइन करोगे, ये अपने आप सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कोई भी होस्ट की जितना भी ये है वो सब यहाँ पे कोई डिटेल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। नहीं, यहाँ पे जीपीओ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके सर, ओके, ठीक है सर। चलो, ये बेसिक सी डिटेल हुई। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है? जी सर। चलो।